धर्म के नाम पर पाप कलयुग अपना प्रभाव सर्वत्र दिखा रहा है। प्राय सभी क्षेत्रों में दिखावटीपन आ गया है। मिथ्याचारी लोग प्राय सभी क्षेत्रों में घुसकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। दंभी मनुष्य अनेक रूप बनाकर, अनेक भेष धारण कर लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। धार्मिक क्षेत्र में जहां अधिकांश बातें विश्वास से संबंध रखने वाली होती है, दंभ के लिए अधिक गुंजाइश रहती है। इसी से धर्मध्वजी लोग धर्म का बाना ग्रहण कर भोली भाली जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर सब्ज बाग दिखाकर ठगा करते हैं और इस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भक्ति के नाम पर भी लोग इसी प्रकार भोले भाले लोगों को चंगुल में फंसाकर उनका धन अपहरण करते हैं। स्त्रियां इन इन बगुले भक्तों के हथकंडों की अधिक शिकार होती है, क्योंकि वे विवेक शक्ति से कम काम लेती है और विश्वास की मात्रा भी उनमें अधिक होती है। इसी से वे बहुत जल्दी धोखे में आ जाती है और अपने धन तथा सती तत्व को भी, जो भारतीय स्त्रियों की सबसे बड़ी संपत्ति है, खो बैठती है। तीर्थों में, देवालयों में, धर्म स्थानों में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती है। इसी से आज धर्म और ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। जगत में बढ़ती हुई नास्तिकता तथा धर्म के प्रति उदासीनता के लिए ऐसे ही लोग अधिक जिम्मेवार है, जो अपने को आस्तिक तथा धर्म प्रेमी कहकर अपने आचरणों द्वारा धर्म और आस्तिकता की जड़ पर कुठारघात करते हैं। जनता को चाहिए कि ऐसे धर्मध्वजी लोगों से खूब सावधान रहे। स्त्रियों को इस संबंध में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है और आवश्यकता है। उनमें प्राय बुद्धि की अपेक्षा श्रद्धा की मात्रा अधिक होती है। यद्यपि आध्यात्म मार्ग में श्रद्धा की अधिक आवश्यकता है, परंतु विवेक रहित श्रद्धा बहुधा हानिकारक होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही परम देवता है, पति ही तीर्थ है, पति ही गुरु है। सौभाग्यवती स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। पति की अवहेलना करके व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन, देव दर्शन, गंगा स्नान आदि करने से स्त्री को कोई पुण्य नहीं होता। विधवा स्त्री के लिए भी यही उचित है कि वह घर से बाहर किसी तीर्थ अथवा देवालय में गंगा स्नान आदि के लिए अथवा कथा कीर्तन आदि में जाए तो अपने घर वालों से पूछकर घर वालों के साथ जाए, उनकी आज्ञा लेकर अकेले कहीं न जाए। भगवान मनु कहते हैं कि लड़की जवान या वृद्ध स्त्री को भी घरों में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्य अवस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे। स्त्री स्वतंत्र होकर कभी न रहे। स्त्रियों को पति के बिना अलग यज्ञ, व्रत और उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो केवल पति की सेवा से ही स्वर्ग में आदर पाती है। जहाँ थोड़े से भी संग दोष की संभावना जान पड़े, ऐसे प्रसंगों से भी स्त्रियों की विशेष यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अनर्चित स्त्रियां पिता और पति दोनों के कुलों को संतापित करती है। सुना गया है आजकल बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ आदि बड़े बड़े नगरों में कीर्तन भजन के नाम पर बड़ा पाप फैलाया जा रहा है। कलकत्ते में तो कुछ स्त्रियां गंगा स्नान के अथवा देव दर्शन के बहाने टोलियां बनाकर कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर एकत्र होती है, नाचती गाती है और कीर्तन करती। आगे चलकर उनके आचरणों में इतनी अश्लीलता आ जाती है जिसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। वहाँ बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने गीता आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना और इसी बहाने भले घरों की स्त्रियों को अपने यहाँ एकत्रित कर उन्हें कुमार्ग में प्रवृत्त करना यही पेशा बना लिया है। हमारे भाइयों को चाहिए कि ऐसी स्त्रियों से सावधान हो जाए। अपने घर की स्त्रियों को किसी दूसरे के घर किसी निमित्त से अकेले न जाने दे और न इस प्रकार की स्त्रियों को गीता आदि पढ़ाने के बहाने अपने घरों में आने दे।
सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कुछ स्त्रियां इस प्रकार की पेशेवर स्त्रियों के बहकावे में आकर अपने पिता, पुत्र आदि, पति आदि का विरोध करके भी उपयुक्त स्थानों पर जाती है और वहाँ धर्म और भक्ति के नाम पर अनर्थ होता है। जो लोग इस प्रकार कथा कीर्तन के बहाने पराई स्त्रियों को अपने घर पर बुलाकर पाप करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या कहा जाए। वे मूढ़ तो अपने ही हाथों अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्त्रियों के संग में रहकर अपने को नहीं बचा सके, फिर हम मनुष्य कीटों की तो बात ही क्या है जो काम के किंकर बने हुए हैं। स्त्रियों के संग की तो बात ही क्या, शास्त्रों ने तो स्त्रियों का संग करने वालों के संग को भी अत्यंत त्याज्य बतलाया है। उसी भागवत में अत्यंत स्त्रियों का संग करने वाले उस संग को नरक का द्वार बतलाया गया है। ऐसी दशा में ऐसा कौन मनुष्य है जो स्त्रियों के संग में रहकर अपने को पवित्र रख सके। ऊपर कहे हुए लोग तो वास्तव में बड़े दयनीय हैं। वे तो धर्म के आड़ में पाप कमाते हैं, उन पर तो काम का भूत सवार है। जैसे रोगग्रस्त मनुष्य विषयाशक्ति के वशीभूत होकर कुपथ्य कर बैठता है और पीछे रोता है, उसी प्रकार ये लोग भी बुरी नियत से अधर्माचरण रूपी कुपथ्य का सेवन करते हैं और अंत में जब वे इस मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठेंगे, उस समय रोने के सिवा और कुछ भी उनके हाथ नहीं आने का। जो पुरुष कथा कीर्तन आदि के नाम पर भक्ति और धर्म की आड़ में पाप करता है, वो तो महान नीच है। उसके तो दर्शन करने वालों को भी पाप लगता है। अतः सभी भाइयों को चाहिए कि इस प्रकार के घोर पाप से अपनी माता बहनों को बचाने की तत्परता पूर्वक चेष्टा करें। इस कार्य में साम, दान, दंड, भेद सभी प्रकार की नीति व्यवहार में लाई जा सकती है। जिस किसी प्रकार से भी हो, समाज को इस महान पतन से बचाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है पातिव्रत धर्म का पालन करना, शरीर और मन से पति के अनुकूल आचरण करना, सब तरह से पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करना और उसी की आज्ञा से उसी की प्रसन्नता के लिए घर के अन्य लोगों की तथा अतिथियों की श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सेवा करना, ईश्वर भक्ति, सद्गुण, सदाचार का सेवन, दुर्गुण दुराचार का त्याग तथा सेवा, इनमें सबका अधिकार है। परंतु सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तो पति को ही ईश्वर का प्रतिनिधि रूप मानकर पातिव्रत धर्म का पालन ही मुख्य कर्तव्य है। उपयुक्त साधनों से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती स्त्री को ईश्वर बुद्धि से केवल पति की सेवा करने से ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसी दशा में पति को छोड़कर सौभाग्यवती स्त्री को कहीं अत्यंत जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए पति ही सब कुछ है। भगवान की पूजा अर्चा आदि भी उन्हीं घर ही में रहकर करना चाहिए। भक्ति में कहीं दिखावटीपन नहीं आना चाहिए। पुरुष के लिए पर स्त्री के साथ और स्त्री के लिए पर पुरुष के साथ एकांतवास, परस्पर हंसी मजाक या काम वृद्धि बुद्धि से दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि भी बेविचार ही माना गया है। इसलिए कल्याण चाहने वाले को इन सब से परहेज रखना चाहिए। स्त्रियों के साथ पुरुषों के और पुरुषों के साथ स्त्रियों को किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। अत्यावश्यक होने पर परस्पर अत्यंत पवित्र भाव से बातचीत और प्रमाणवादी व्यवहार ही हो सकता है। इससे अधिक संबंध वांछनीय नहीं है। मनु जी महाराज ने तो अपनी माता, बहन, पुत्री आदि के साथ भी एकांत में बैठने तक को मना किया है, क्योंकि इन सबके साथ हमारा स्वाभाविक ही परम पवित्र संबंध है। फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। वे बड़े बड़े मनस्वी तथा विचारवान पुरुषों के मन को भी आकर्षित कर लेती है। ऐसी दशा में स्त्रियों को पर पुरुष से और पुरुषों को पर स्त्री से अलग ही रहना चाहिए। इसी में दोनों का भला है। उपयुक्त कथन से कोई यह न समझे कि मैं स्त्रियों के लिए भजन, ध्यान, व्रत, उपवास आदि करना तथा कथा कीर्तन आदि में सम्मिलित होना बुरा समझता हूँ। इन्हें बहुत उत्तम मानता हुआ भी मैं इस बुरे समय को और
उस जाति की नीच प्रवृत्ति को देखकर एक स्थान पर बहुत सी स्त्रियों के एकत्र होने तथा ये किसी के घर पर देवालय में अथवा तीर्थ स्थान पर एकत्र होकर स्वतंत्रता पूर्वक कथा कीर्तन के उद्देश्य से भी गाने बजाने नाचने आदि का विरोध करता हूँ, क्योंकि इसका परिणाम बहुधा विपरीत होता है। स्त्रियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने घर ही में रहकर इन सब साधनों को करे, कहीं अत्यंत न जाए तो अपने घर वालों के साथ जाए, और कहीं जाना ही हो तो किसी अपने घर वालों के साथ जाए, अकेले कहीं न जाए। वर्तमान युग स्त्रियों के लिए विशेष भयानक है, उनके लिए पद पद पर खतरा है। ऐसी स्थिति में उनके सती तत्व की रक्षा के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जो भोले भाले मनुष्य अच्छे भाव से भी स्त्रियों को इकट्ठा करके गाना बजाना नाचना आदि करते हैं, वे भी भूल करते हैं। प्रारंभ में शुद्ध भाव रखने पर भी आगे चलकर उनमें भी दोष आ जाने की बहुत संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्त्रियों के संग से सर्वथा बचना चाहिए। जो लोग अपनी इस अनधिकार चेष्टा के समर्थन में यह दलील पेश करते हैं कि ब्याह शादी के अवसरों में भी तो स्त्रियां एकत्र होकर गाना बजाना नाचना आदि करती है, बल्कि गालियों के रूप में गंदे गीत भी गाती है, दामाद के साथ अश्लील बातें करती है। फिर यदि वे भगवत भजन कीर्तन आदि के लिए एकत्र हो तो इसमें क्या आपत्ति है? इसका यह उत्तर है कि ब्याह शादी के अवसरों पर भी स्त्रियों का एकत्र होकर गाना बजाना नाचना आदि प्रमाद ही है। उसे मैं ठीक नहीं समझता। गंदे गीत गाना और किसी भी पुरुष के साथ अश्लील बातें करना तो बड़ा भारी प्रमाद और पाप है, तथा बेविचार में सहायक होने के नाते एक प्रकार का बेविचार ही है। ऐसी परिस्थिति में उसका उदाहरण देकर स्त्रियों के एक स्थान पर एकत्र होकर गाने बजाने नाचने आदि का समर्थन करना कदापि युक्त नहीं कहा जा सकता। फिर जो लोग महंत बनकर स्त्रियों से पैर पूजाते हैं, उन्हें अपने शरीर का धोवन पादोदक अथवा उचित देते हैं, अथवा तथा अपना फोटो पूजा के लिए देते हैं, अथवा स्वयं कृष्ण बनकर स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं, वो तो महान पाप करते हैं और अपना तथा अपनी पूजा करवाने वाले का महान अहित करते हैं। इसलिए उनका चरणोदक आदि लेना, उनके शरीर की अथवा फोटो की पूजा करना अत्यंत निषिद्ध है। और स्त्रियों के लिए तो अपने पति को छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष के शरीर का स्पर्श करना, चरणोदक लेना सर्वथा वर्जित है। सती शिरोमणि जगत जननी जानकी जी ने तो हनुमान जैसे आदर्श यति तथा परम भक्त के द्वारा भी लंका से श्री राम के पास ले जाया जाना इसलिए अस्वीकार कर दिया कि वह जानबूझकर किसी भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, चाहे वह अपना पुत्र ही क्यों न हो। यह कथा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में आती है। ऐसी दशा में स्त्रियों का अपने पति को छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष का स्पर्श करना तथा चरणोदक अथवा उच्छिष्ट लेना कदापि न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसका जहाँ तक हो सके खूब विरोध करना चाहिए। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि स्त्रियां अपने संबंधियों के यहाँ, मामा बहन आदि के यहाँ अथवा ससुराल वाले से नैहर और नैहर से ससुराल जाने तथा देवालय तीर्थ आदि में जाने का बहाना करके इस प्रकार के गुटों में शामिल हो जाती है और इसका परिणाम प्राय महान भयंकर होता है। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब पाप होने लगता है, आस्तिकता के नाम पर नास्तिकता का तांडव नृत्य होने लगता है, तब स्वयं भगवान अथवा उनकी विभूतियाँ धर्म तथा आस्तिकता को शुद्ध रूप में प्रकट करने के लिए धर्म एवं आस्तिकता का विरोध तथा अधर्म एवं नास्तिकता का प्रचार करने लगते हैं। आज भी जब कथा कीर्तन आदि के नाम पर जगह जगह व्यभिचार को आश्रय दिया जाने लगा है, ऐसे समय में यदि कोई शुद्ध नियत से कथा कीर्तन का विरोध करे तो वह अनुचित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वे लोग वास्तव में कथा कीर्तन का विरोध नहीं करते बल्कि उसके नाम पर होने वाले पापाचरण का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में देश और समाज का हित चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है
कि वह धर्म के नाम पर होने वाले ऐसे पापों को रोकने की पूरी चेष्टा करे, किसी भी बहाने अपने घर की स्त्रियों को दूसरों के यहाँ न जाने दे, तीर्थों और देवालयों में तथा अपने विश्वास पात्र के घर भी अकेले न जाने दे। जो स्त्रियां मूर्खतावश ऐसा करती है, उन्हें सब प्रकार की नीति से समझाने की चेष्टा करे। गड्ढे में गिरते हुए अपने स्वजन संबंधी को बलपूर्वक बचाना भी कर्तव्य होता है। जिस किसी प्रकार से भी हो, उनकी बुद्धि में इस बात को जचा देने की आवश्यकता है कि स्त्रियों का स्वतंत्रता पूर्वक एकत्र होना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। पति को छोड़कर किसी भी पुरुष का चरणोदक अथवा उच्छिष्ट लेना पाप है, चाहे वह साधु ही क्यों न हो। देश, धर्म और समाज के नेताओं, सुधार को महात्माओं तथा देश और समाज की सेवा करने वाले उत्साही नवयुवकों से मेरी अपील है कि जहाँ कहीं वो इस प्रकार का अत्याचार देखे, वहीं वे इसका जोर के साथ विरोध करे, जिस किसी प्रकार से हो। नारी जाति की पवित्रता की रक्षा करना, समाज को पाप से बचाना हम लोगों का प्रधान कर्तव्य है। सती तत्व ही नारी का भूषण है। याद रखना चाहिए कि सती स्त्रियां ही देश और धर्म की रक्षा करने वाली वीर एवं धार्मिक संतान उत्पन्न कर सकती है। स्त्रियों का पुरुषों के साथ स्वतंत्र रूप से घूमना, सैर सपाटे के लिए बाहर जाना, नाटक, सिनेमा आदि में जाना, पार्टियों में सम्मिलित होना, ताश, चौपड़, शतरंज आदि खेलना, क्लबों में जाना, युवक अध्यापकों द्वारा युवती कन्याओं का पढ़ाना जाना, युवक युवतियों का एक साथ पढ़ना आदि तो और भी खतरनाक है। पाश्चात्यों की देखा देखी हमारे शिक्षित समाज में भी धीरे धीरे स्त्री पुरुषों का संसर्ग बढ़ता जाता है, जो देश के लिए कभी हितकर नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को सब प्रकार की स्वतंत्रता देने का जो भयंकर दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हम भी उसका कटु अनुभव करें। इससे पहले ही हमें चेत जाने की आवश्यकता है। हम लोग को चाहिए कि सभी बातों में पाश्चात्यों का अनुसरण न कर केवल उनके गुणों को ग्रहण करें, इसी में हमारा कल्याण है। ऐसा न करें कि यदि हम अंधाधुंध पाश्चात्यों का सभी बातों पर अनुकरण करने में लगे रहें, तो भगवान जाने हम लोगों की क्या दुर्दशा होगी। हम लोग पतन के किस गर्त में गिरेंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोग समय रहते चेत जाए और अपनी प्राचीन संस्कृति के महत्व को समझकर उसे पुनः जीवित करने की चेष्टा करे। महाराज युधिष्ठिर ने शकुनी के द्वारा छल पूर्वक जुए में हराए जाने पर 12 वर्ष का तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के आप धर्म का पालन करने के अनंतर धरोहर रूप से रखे हुए अपने राज्य को लौटाने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण को दूत रूप से दुर्योधन के पास भेजकर अपनी न्याययुक्त मांग पेश की। भगवान श्री कृष्ण ने नीति और धर्मयुक्त वचनों के द्वारा दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु वह कब मानने वाला था। उसने स्पष्ट कह दिया, हे केशव, तीखी सुई की नोक से भूमि का जितना भाग बिंद सके उतना भी हमें पांडवों के लिए नहीं देना है। भगवान वहां से निराश होकर कुंती देवी के पास गए और उन्हें दुर्योधन की कही हुई सारी बातें सुनाई। इस बातों को सुनकर माता कुंती ने वीर छत्रानी विदुला का उदाहरण देते हुए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को वीरतापूर्वक युद्ध करने का संदेश भेजा। माता ने युधिष्ठिर जाति को कहलाया कि हे कृष्ण, युधिष्ठिर से कहना कि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध कर, अपने पितामहों को नरकों में न डाल तथा अपने भाइयों सहित पुण्यहीन होकर पापियों की गति को न प्राप्त हो। मैं महान सर्वश्रेष्ठ धर्म को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वह सब प्रजा को धारण कर रहा। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए नित्य तैयार रहने वाले भीमसेन से कहना,
कि क्षत्राणी अपने पुत्रों को जिस काम के लिए उत्पन्न करती है उस काम को पूर्ण करने का यह समय अब आ पहुंचा है। श्रेष्ठ पुरुष किसी से बैर भाव होने पर शिथिल नहीं रहते। माता का उपयुक्त संदेश को पाकर युधिष्ठिर ने आदि को बिना इच्छा भी युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा। इससे हमें यह उपदेश मिलता है कि यदि कोई हम पर अत्याचार करे तो उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए जहाँ तक हो सके उसे प्रेम पूर्वक समझाकर काम लेना चाहिए। इस पर भी न समझे तो उसका स्वार्थ दिखलाकर दान नीति से काम लेना चाहिए। यदि इस नीति से भी काम न चले और हमें दंड नीति से काम लेना पड़े तो संसार के हित की दृष्टि रखकर वैसा बर्ताव करना चाहिए। बिना दंड नीति का प्रयोग किए यदि संसार का भारी अहित होता हो तो ऐसी परिस्थिति में दंड नीति का प्रयोग न करना नीतिमान पुरुष के लिए दया नहीं अपितु कायरता है। जिस समय दोनों सेनाओं के बंधु बांधवों को देखकर युद्ध न करने की इच्छा प्रकट करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैं हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही किया है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। उस समय इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस भाव को कायरता पूर्ण बतलाकर उससे युद्ध में प्रवृत्त होने की आज्ञा दी। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, निपुणता को मत प्राप्त हो, तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ती है। प्रतंत्र हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अतः गीता के इस आशय को समझकर ऐसे मौके पर धीरता और गंभीरता पूर्वक वीरता को काम में लाना चाहिए। समाज के कुछ ऐसे त्याग करने योग्य दोष है। भली और बुरी दोनों एक ही बातें समाज में रहती है। कभी भली बढ़ती है तो कभी बुरी परिवर्तन होता ही रहता है। यह ठीक नहीं कि पुरानी सभी बातें बुरी ही होती है अथवा नई सभी बातें अच्छी ही होती है। अच्छी बुरी दोनों में ही है। मनुष्य को विवेक विचार तथा साहस के साथ बुरी का त्याग और अच्छे का ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य मिथ्या आग्रह से किसी बात पर अड़ जाता है उसका विकास नहीं होता। यही हाल समाज का है। हमारे हिंदू समाज में भी अच्छी बुरी बातें हैं। जो अच्छी है उनके संबंध में तो कुछ कहना नहीं है, जो बुरी है फिर चाहे वो नई हो या पुरानी उन्हीं पर विचार करना है। यहाँ संक्षेप में कुछ ऐसी बुराइयों पर विचार किया जाता है जिनका त्याग समाज के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से में परम आवश्यक है। समय, वातावरण तथा स्थिति के अनुसार रहन सहन परिवर्तन तो होता ही है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो घातक हो। इस समय हम देखते हैं कि समाज का रहन सहन बहुत तीव्र गति से पाश्चात्य ढंग का होता चला जा रहा है। पाश्चात्य रहन सहन बहुत अधिक खर्चीला होने से हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से तो घातक है ही। हमारी सभ्यता और सदाचार के विरुद्ध होने से आध्यात्मिक और नैतिक पतन का भी हेतु है। उदाहरण के लिए जूता पहने घरों में घूमना, एक साथ बैठकर खाना खाने में कांटे छुरी का उपयोग करना, टेबल कुर्सियों पर बैठकर खाना, जूतियों के कई जोड़े रखना, रोज चर्बी मिश्रित साबुन लगाना, खाने पीने की चीज़ों में संयम न रखना, भोजन करके कुल्ले न करना, मल मूत्र त्याग के बाद मिट्टी के बदले साबुन से हाथ धोना या बिल्कुल ही न धोना, फैशन के पीछे पागल रहना, बहुत अधिक कपड़ों का संग्रह करना, बार बार पोशाक बदलना आदि इन सब का त्याग होना आवश्यक है। खान पान की पवित्रता, संयम आर्य जाति के लोगों के जीवन का प्रधान अंग है।
आज इस पर बहुत सी कम ध्यान दिया जाता है। रेलों में देखिए, हर किसी का जूठा सोडा वाटर, लेमन पीना और जूठा भोजन खाना आमतौर पर चलता है। इसमें अपवित्रता तो है ही, एक दूसरे की बीमारी के और गंदे विचारों के परमाणु एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। होटल, हलवाई की दुकान या चाट वाले के खोचे के सामने जूते पहनने खड़े खड़े खाना, हर किसी के हाथ से खा लेना, मांस मद का आहार करना, लहसुन प्याज अंडों से युक्त बिस्कुट, बाजारू चाय, तरह तरह के पानी, अपवित्र आइसक्रीम और बर्फ आदि चीज़ें खाने पीने में आज बहुत ही कम हिचक रही है। शौक की बात है कि निरामिष भोजी जातियों में भी डॉक्टरी दवाओं के द्वारा और होटलों तथा पार्टियों संसर्ग दोष से अंडे और मांस मत का प्रचार हो रहा है। मांस में प्रत्यक्ष हिंसा होती है। मांसाहारियों की बुद्धि तामसी हो जाती है और स्वभाव क्रूर बन जाता है। नाना प्रकार के रोग तो होते ही हैं। इसी प्रकार आजकल बाजार की मिठाइयों में भी बड़ा अनर्थ होने लगा है। असली घी तो मिलना मुश्किल हो ही गया है। वेजिटेबल नकली घी भी असली नहीं मिलता, उसमें भी मिलावट शुरू हो गई है। मावा, बेसन, मैदा, चीनी, आटा, मसाले, तेल आदि चीज़ें भी शुद्ध नहीं मिलती। हलवाई लोग तो 2 पैसे लोभ से नकली चीज़ें बरतते ही है। समाज के स्वास्थ्य का ध्यान न दुकानदारों को है न हलवाइयों को होता भी कैसे, जब बुरा बतलाने वाले ही बुरी चीज़ों का लोभ बस प्रसार करते हैं, तब बुरी बातों से कोई कैसे परहेज रख सकता है। आज तो लोग आप ही अपनी हानि करने को तैयार है। यही तो मोह की महिमा है। अन्याय से कमाए हुए पैसों का अपवित्र तामसी वस्तुओं से बना हुआ, अपवित्र हाथों से बनाया और परोसा हुआ, अपवित्र स्थान में रखा हुआ, हिंसा और मादकता से युक्त विशेष खर्चीला, अस्वास्थ्य पर पदार्थों से युक्त सरा हुआ व्यसन रूप अपवित्र और अचित भोजन धर्म, बुद्धि, धन, हिंदू सभ्यता और स्वास्थ्य सभी के लिए हानिकारक होता है। इस विशेष विषय पर सबको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वेशभूषा सदा कम खर्चीला, सुरुचि उत्पन्न करने वाला, पवित्र और संयम बढ़ाने वाली होनी चाहिए। आजकल ज्यों ज्यों फैशन बढ़ रहा है, त्यों ही त्यों खर्च भी बढ़ रहा है। सादा मोटा वस्त्र किसी को पसंद नहीं। जो खादी पहनते हैं उनमें भी एक तरह की बनावट आने लगी है। वस्त्रों में पवित्रता होनी चाहिए। विदेशी और मिलों के बने वस्त्रों में चर्बी की मार लगती है, यह बात सभी जानते हैं। देश की हाथ की कारीगरी मिलों की प्रतियोगिता में नष्ट होती है, इससे गरीब मारे जाते हैं। इसलिए मिल के बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विदेशी वस्त्रों का व्यवहार तो देश की दरिद्रता का प्रधान कारण है ही। रेशमी वस्त्र जीवित कीड़ों को उबाल कर उनसे निकाले हुए सूत से बनता है, वह भी अपवित्र और हिंसा युक्त है। वस्त्रों में सबसे उत्तम हाथ से काटे हुए सूत की हाथ से बनी खादी है, परंतु इसमें भी फैशन नहीं आना चाहिए। खादी हमारे संयम और स्वल्प व्यय के लिए है, फैशन और फिजूल खर्चा के लिए नहीं। खादी में फैशन और फिजूल खर्चे आ जाएगी तो इसमें भी अपवित्रता आ जाएगी। मिल के बने हुए वस्त्रों की अपेक्षा तो मिल के सूत के हाथों करघे पर बने वस्त्र उत्तम है, क्योंकि उसके बुनाई के पैसे गरीबों के घर में जाते हैं और उससे चर्बी भी नहीं लगती। स्त्रियों के गहनों में भी फैशन का जोड़ है। आजकल असली सोने के सादे गहने प्राय नहीं बनाए जाते, हल्के सोने के और मोतियों के फैशनेबल गहने बनाए जाते हैं, जिनमें मजदूरी ज़्यादा लगती है। बनवाने समय मिलावट का अधिक डर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर बेचने के समय बहुत ही कम कीमत मिलती है। पहले स्त्रियों के गहने ठोस सोने के होते थे, जो कि विपत्ति के समय काम आते थे। अब तो वो भी प्राय चली गई। इसी प्रकार कपड़ों में फैशन आ जाने से कपड़े ऐसे बनते हैं जो पुराने होने पर किसी काम नहीं आते और न उनमें लगी हुई जरी सितारे
कलाबतु आदि के ही विशेष दाम मिलते हैं। ऐसे कपड़ों के बनवाने में जो अपार समय और धन व्यर्थ जाता है सो तो जाता ही है। नए पढ़े लिखे बाबुओं और लड़कियों में तो इतना फैशन आ गया है कि खर्च के मारे तंग रहने पर भी वेशभूषा में खर्च कम नहीं कर सकते। साथ ही शरीर की सजावट और सौंदर्य वृद्धि की चीजें, साबुन, तेल, फुलेल, इत्र, एसेंस, क्रीम, लेवेंडर, सेंट, पाउडर आदि इतने बरतने जाने लगे हैं और उनमें एक व्यक्ति के पीछे इतने पैसे लगते हैं कि उतने पैसों से एक गरीब गृहस्थ का काम चल सकता है। इन चीज़ों के व्यवहार से आदत बिगड़ती है, अपवित्रता आती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता ही है। धर्म की दृष्टि से तो ये सब चीज़ें त्याज्य है ही। एक बात और है, सौंदर्य की भावना में छिपी काम भावना रहती है। जो स्त्री पुरुष अपने को सुंदर दिखलाना चाहते हैं वे काम भावना का विस्तार करके बल बुद्धि और वीर्य के नाश द्वारा अपना और समाज का बड़ा अपकार करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की